मतलब पाकिस्तान में हर किसी को राइट ये मिल जाता है कि चलो रे भारत पर हमला करो, यही चूरन बेचा है आपके हुक्मरानों ने। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और ये जना साहब बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, बड़े लोग हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि बाकियों ने जो बासित साहब के बारे में कहा सो कहा। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी जी, मैं डिफेंस एनालिस्ट भी हूँ, मैं बहुत सारी चीजें देखती हूँ, सुनती हूँ। तो अभी कुछ महीना पहले ना, चंद माह पहले, पिछले साल के सितंबर अक्टूबर में आपके जो है आर्मी चीफ ने, उन सब ने कहा था पाकिस्तान को उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। वो तो ऑफिशियल था ना, दे वर इन यूनिफॉर्म। तो जब आपके यूनिफॉर्म वाले हमें कह सकते हैं कि हम आपको खत्म कर देंगे, पाकिस्तान दुनिया पे ही नजर नहीं आएगा। मैं राकेश आपका शो देखती रहती हूँ और लीगल लोगों के भी देखती हूँ। हर शो में हमें ये कहा जाता है, राकेश आप तो कोई प्रोफेशनल ना, आप डिफेंस एनालिस्ट है ना, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो एक पत्रकार हैं। जब आप कह सकते हैं तो बासित क्यों नहीं कह सकता? हाँ, और बासित को ठीक है मैडम, नहीं है कि उस आसमानी, वजिया जी मैं देखिए कहता मेरी हूं, बात, और हमारे मैन इन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, एक छोटा सा काउंटर है मैडम 10 सेकंड का। मैं कहता हूं, और हिंदुस्तान का शायद हर आदमी बोल दे, लेकिन ये नहीं कहता है कि अमेरिका हमला करेगा तो हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, या फिर नेपाल घुसेगा तो हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हम ये कहते हैं कि आतंकी भेजोगे, गोली का जवाब गोले से देंगे। हम ये कहते हैं आतंकी भेजोगे, बातचीत हम आज भी कहते हैं। मैं आज भी कहता हूं वजिया सही, कि अगर रिलेशन बेहतर चाहता है पाकिस्तान, पीओके छोड़े, आतंकी रास्ता बंद करे, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आतंकी भेजेंगे तो घुस के मारेंगे, और आर्मी को नहीं मारेंगे, आतंकी ठिकानों को मारेंगे। हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी थी, हमने एटम बम क्यों बनाया हुआ है? आपने भी इसलिए बनाया है जलाने के लिए, हमने भी इसलिए बनाया चलाने के लिए, मिसाइल भी इसलिए बना रहे हैं, अरबों डॉलर खर्च रहे हैं दोनों मुल्क, तो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इनको सजावट तो नहीं करनी है ना, कभी ना कभी तो काम आएंगी ना ये चीजें। जैसे कि ईरान के ऊपर अब काम आ रही है, और जो है इसराइल और अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अब जवाब दे रहा है। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को ईरान साबित होगा या पाकिस्तान कुछ और होगा? पाकिस्तान ने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है, ये आप लोग भी जानते हैं। मतलब मैडम आपकी इतनी लंबी प्लानिंग नहीं है कि अमेरिका हमला करे तो अमेरिका को जवाब दे पाए। आपकी इतनी प्लानिंग नहीं है तो कम से कम अपना मखौल दुनिया में मत उड़ाइए। डिफेंस एनालिस्ट कहें की बात की है। जब आप जो है, मैं आरजू से एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं माथुर सर। आरजू, जी अमेरिका हमला करेगा तो भारत पर हमला करेंगे, ये तो आपके यहाँ की डिफेंस एनालिस्ट कह रही हैं। फिर कह रही है कि हमने परमाणु बम सजाने के लिए थोड़े नहीं रखा है। तो भारत के पास तो न्यूक्लियर ट्रायड है, कहाँ से जाएगा पता नहीं चलेगा। बात तो यही है, असल जो इशू है वो यही है उनकी बात के अंदर, बासित साहब की। और दैट इज टारगेटिंग इंडिया, नॉट यूएसए। तो ये चीज आप समझिए कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक मार कर सके। हम तो, हमारा तो टारगेट, जैसा कि मेजर नदीम ने कहा या निशाद साहब या जो भी बैठे हुए, हमारा टारगेट तो इंडिया, हमारा तो 3000 किलोमीटर से आगे अभी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम ही नहीं गया है। जिस दिन जाएगा उस दिन अमेरिका को खतरा होना चाहिए ना। और जो बात तुलसी गबार्ड को हमारे नुमाइंदे ने वहां पर जवाब दिया, तो फिर उसको क्या था, बताती है ना कि पाकिस्तान ने कौन सा प्रोग्राम बनाया है। आरजू को सुनिए जी, देखिए मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा, अगर इजराइल या अमेरिका में से कोई पाकिस्तान को हिट करता है, तो हम जाकर भारत को क्यों अटैक करेंगे? मतलब ये अजीब सी बात है कि भारत का कोई लेना ना देना। हम, मैडम एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट। देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है राकेश जी कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हम जाके भारत को क्यों अटैक कर देंगे? मतलब ये वाली चीज अगर डॉक्टर बासित क्लियर कर देते हैं, बता देते कि ये वाला उनको आइडिया कहाँ से आया है कि अगर हमें कोई भी अटैक करेगा तो हम जाकर और भारत को अटैक कर देंगे। हम वो लोग हैं जिन्हें पहले ही बलोचिस्तान में अलग मार पड़ रही है, अफगानिस्तान अलग हमें ठोके जा रहा है हर दूसरे दिन, और उसके बाद हम बढ़ के एक तीसरा बॉर्डर और एक्टिव करने के लिए बैठे हुए हैं कि ठीक है अब हम आरजू एक चीज और है, ये शिया धर्मगुरुओं वाला जो मामला है, क्या आपके पास जानकारी है? और कुछ जगहों से तो मैंने ये भी देखा कि एक कोई साहब थे जो भीड़ के सामने धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास इतने लाख शिया सैनिक हैं, आपकी पाकिस्तान में ही भर्ता बना देंगे। देखिए ये स्टेटमेंट कहाँ से, एक तो उनको मैडम को रोके, मेरे ख्याल में वजिया जी सुन लीजिए, आरजू आपके मुल्क की एक बार सुन लीजिए उनको। एक तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट रुकते नहीं है, मुझे इनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारे लोग हैं लेकिन बस बोली जा रहे हैं, बहुत रुक जाते हैं, कुछ नहीं रुकते।
मगर ये है कि देखिए ये स्टेटमेंट जो आई है इसको भी अभी क्लियर नहीं किया गया है कि क्या हुआ है और ये शिया कम्युनिटी के बारे में इस तरह की बात क्यों की गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई और बात की, वरना जो आप जानते हैं कि चाहे कोई फील्ड मार्शल हो, कहीं का बादशाह हो, कहीं का सदर हो, अपने घर में तो वो मतलब घर के लोगों से डरता ही है। तो मैंने तो सुना है कि उनकी तो वाइफ शिया है, तो वो जाकर ऐसी बात कर देंगे कि घर में जाकर जो है और मुसीबत हो जाए कि क्या बोलकर आए हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि फील्ड मार्शल साहब ने ऐसी बात की होगी कि अगर बहुत नहीं, लेकिन ये बात कुछ तो हुई है। देखिए एडवोकेट जहांगीर भी मुंह बंद करके हंस रहे हैं। कुछ तो बात हुई है, क्योंकि अगर शिया धर्मगुरु कह रहे हैं कि दूसरे राउंड की मीटिंग से पहले ही मुनीर चले गए, हमारी बेइज्जती हो गई और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है राकेश जी। चलिए, आप एक थिन लाइन मेंटेन कर रही है तो आरजू ठीक है, मैं इसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन दीपक वोरा सर, क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात है? यह सवाल इसलिए क्योंकि शिया एकदम से अगेंस्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर मुनीर ने यह कहा कि भाई ईरान चले जाओ, तो क्या अमेरिका, सऊदी और खाड़ी मुल्कों का प्रेशर है कि ईरान के साथ एकदम खड़े नहीं दिखना है, जो बीच में कौमी एकता के नाम पर ये लोग खड़े दिखने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बातचीत यह है कि ये गीदड़ भभकी, क्या आगे अब इस बात में दुनिया में मैसेज है कि भाई इसका इलाज करना है? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। मैं जवाब में एक चीज देना चाहता हूँ। सर, मेरा एक अपना ग्रुप है, तो जब ये फॉर्मर हाई कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा है, तो एक फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर मेरे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुन रहा था इस व्यक्ति को कहते हुए कि अमेरिका अगर हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा तो हम ये करेंगे। तो मुझसे लिखता है कि एम्बेसडर, डू यू नो मैं क्या करूंगा? मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया। दिस इज एन इंटेलिजेंट पाकिस्तानी सेइंग उनसे कौन टक्कर लेगा, मुकाबला कौन करेगा। सेकंड थिंग सर, बहुत बात मैंने सुनी है इस्लामिक बॉम्ब की। ये इस्लामिक बॉम्ब के, ये तो सब कह रहे हैं इंडिया स्पेसिफिक है, पर ये तो इंडियन बॉम्ब है ना सर, एंटी इंडिया। इस्लामिक बॉम्ब कहां से बन गया? मेरा ख्याल ये क्लियर नहीं है अपने माइंड में, ये किस टाइप का बॉम्ब है। अगर सिर्फ एंटी इंडिया बॉम्ब है तो कह दीजिए ना, जो आप अभी कह रहे हैं। ये कहना इस्लामिक है, डजंट मेक सेंस। फाइनली जो आपने अभी बात बताई, सिविल वॉर तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया था मैम आपको। सिविल वॉर तो शुरू हो चुकी है सर, उस तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते हैं बलू, सब कुछ भारत की गलती है। फिर बोलेंगे ये देखना, ये जो साहब बैठे हैं सब भारत कर रहा है, भारत कर रहा है। ये अज्ञात लोग इनके लीडर्स को जो है आतंकी मार रहे हैं, सब भारत कर रहा है। ठीक है, मेजर नदीम कुछ कह रहा है, 30 सेकंड बोलिए मेजर नदीम, 30 सेकंड। देखिए, हमने तो अभी जो है ना, मैं अभी जाके तो बताऊंगा कि जी ये दीपक वोरा साहब का घर और ये जो हमारे माथुर साहब के घर को मार्क कर ले, उसमें भी प्लस का निशान बना दे, ग्राउंड जीरो का चीज एड वहां पे लिख देंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ये झूठे, पहली बात बॉम्ब नहीं है, कम से कम चीप हरकतें बंद करिए भाई। एंटी इंडिया बॉम्ब है, एंटी इंडिया बॉम्ब है। दीपक वोरा सर और माथुर सर के घर पर प्लस का निशान बना देंगे। आपके पूरे मुल्क पर प्लस का रेड मार्क बना हुआ है। जी बेफिक्र, पूरे मुल्क पर रेड मार्क लगा दिया है अब्दुल बासित और मुनीर ने। नहीं, आपकी खोपड़ी में समझ आ रहा है, मैं क्या करूं भाई? माथुर सर ये लास्ट कमेंट। राकेश, ये हताशा है, ये खौफ है, खुदकुशी कर लूंगा, खुदकुशी नहीं, खुदकुशी करवाएंगे लोगों से। ठीक है सर, ठीक है, सबने देखी, लोगों से खुदकुशी करवाएंगे, सबने देखी और धमकी दीजिए। पाकिस्तान हताशा में आदमी यही करता है और फिर वही नतीजा निकलता है जो वोरा सर ने कहा कि जाकर कहीं खुदकुशी ही करता है, वो खुदकुशी ही होती है। आप करिएगा मुंबई दिल्ली में, वो खुदकुशी ही होगी आपके लिए, और वो खुदकुशी ऐसी होगी कि भूगोल खत्म हो जाएगा आपका। माथुर सर, लास्ट कमेंट, समय नहीं है, 30 सेकंड। और हाँ, बस मैं यही कह रहा हूं कि जितने भी स्टेटमेंट नदीम ने दिए हैं वो तमाम उनकी आतंकवादी मानसिकता और सोच को दिखाते हैं। और हर बार उन्होंने ये कहा कि हम इसको मार देंगे, और डायरेक्टली इन्होंने पिन पॉइंटेड, मतलब ही इज गेटिंग पर्सनल। ये बिल्कुल हताशा और खौफ का द्योतक है। राकेश, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट आया है, ये इस स्टेटमेंट में असीम मुनीर की पूरी स्वीकृति है, और ये असीम मुनीर की स्वीकृति तो है, और इसलिए की वजह सईद ने जो कहा, मेजर नदीम ने जो कहा, कम से कम इरशाद और जहांगीर उस लाइन पर नहीं गए, लेकिन इन्होंने जो दो लोगों ने कहा जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, वो ये साबित कर रहे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मेजर नदीम, ये सुसाइड नोट है आपके अपने लोगों द्वारा अपने मुल्क के लिए। याद रखिएगा मेरी बात। वक्त इतना ही है।